अधिकारी क्या क्या उनके बारे में जवाब देंगे और कब तक उन्हें जवाब देना है। हरियाणा में 22 जुलाई को पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। इसके बाद ही राज्य चुनाव आयोग पंचायती राज संस्थाओं के छठे आम चुनाव का कार्यक्रम जारी करेगा, लेकिन उससे पहले आयोग चुनाव से जुड़ी हर तरह की तैयारियों को पूरा करने में लगा हुआ है। चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है कि उनके पास कितनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैलेट बॉक्स उपलब्ध हैं, उपलब्धता के अलावा और कितनी उन्हें ज़रूरत है। सीधा सा मतलब है कि चुनाव आयोग ने अब कमर कस ली है और लोकल लेवल और बूथ लेवल पे कितनी वोटिंग मशीनों की ज़रूरत होगी और कितने बैलेट बॉक्सेस की ज़रूरत होगी, इसकी पूरी जानकारी कितनी अभी अवेलेबल है और कितनी उन्हें चाहिए, पूरी जानकारी जिला निर्वाचन आयोग से मांगी गई है। आयोग ने यह भी जानना चाहा कि ताकि ज़रूरत के हिसाब से ईवीएम की व्यवस्था की जा सके। जिले की सभी 141 पंचायतों, जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव कराने के लिए प्रशासन को करीब 2900 ईवीएम की ज़रूरत होगी। इसमें अतिरिक्त 10% को शामिल किया गया है। किसी भी चुनाव के लिए 10% अतिरिक्त ईवीएम की व्यवस्था की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर मशीनों में कोई तकनीकी खराबी आती है तो उसकी जगह दूसरी मशीनें तुरंत लगाई जा सकें, ताकि वोटिंग प्रभावित ना हो और मैक्सिमम वोट प्रतिशत अपना वोट मतदान कर सकें और आम जनता जो मतदान करने आती है बूथ पर, उसको किसी भी तरह की लाइनों में या परेशानियों का सामना ना करना पड़े। साथ ही जो मतदान का टाइम होता है वो भी ख़राब ना हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। बताया जा रहा है कि हाल ही में जिला चुनाव अधिकारी ने राज्य चुनाव आयोग के निर्देश पर पंजाब से 2000 ईवीएम मंगवाई थी। इनमें से कुछ में तकनीकी खामियां हैं जिसका चुनाव में उपयोग नहीं किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मांग की गई है। इसके अलावा जो मतपेटियाँ होती है, बैलेट बॉक्सेस होते हैं, उनकी भी मांग आयोग को अवगत करवा दी गई है। तो ये सब चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि इन सब चीज़ों का सीधा सा मतलब यही निकाला जा रहा है और इसका एनालिसिस भी यही निकलता है कि आप सब जो चुनाव हैं, जो निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव हैं, उनकी तैयारियां राज्य में पूर्ण रूप से फुल स्विंग पर हैं और अब हमें ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने जब से ये निर्देश दिया है कि आप वोटिंग करवा सकते हैं, आप चुनाव करवा सकते हैं। अब तक जिला परिषद और सरपंच का मतदान ईवीएम के जरिए होता रहा है, लेकिन अब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पंचायत समिति की वोटिंग ईवीएम से करवाई जाएगी, जिससे वोटों की गिनती पहले की तुलना में जल्दी की जाएगी। ज्ञात हो कि मतदान के तुरंत बाद सरपंच और ग्राम पंचायतों के मतों की गिनती मौके पर ही की जाती है, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति के मतों की गिनती बाद में की जाती है। इसके लिए आयोग द्वारा कार्यक्रम जारी किया। 13 जून तक ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के मतदाताओं की वार्डवार और बूथवार मसूदा सूची तैयार की जाएगी। आपत्तियां व दावे आमंत्रित करने वाली सूचियां 15 तारीख को प्रकाशित की जाएंगी। आपत्तियां एवं दावे 21 तारीख को शाम 4 बजे तक आप जमा करवा सकते हैं। ये एक बिल्कुल आम जन से जुड़ी हुई खबरें थी, जिसमें हमने आपको पूरी डिटेल से और अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको समझ ना आया हो या कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो आप इस वीडियो को बैक जा करके दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आप पंचायत चुनाव या निकाय चुनाव में अपनी दावेदारी कर रहे हैं तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे मत प्रतिशत और वोटों से आप जीतेंगे, और धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि आप इन जो संवैधानिक संरचनाएं हैं हमारे देश की, उसमें आप भाग लेते हैं। इसी के साथ हर मतदाता से हम यही अपील करेंगे कि मतदान करने ज़रूर जाएं, और हरियाणा पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव से जुड़ी हुई कोई भी खबर आएगी तो हम आपको सबसे पहले दे देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन की वैल्यू उससे आप पता कर सकते हैं जिसको टाइम पे नहीं मिलती। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।